ओम साई राम। मैं आप सबकी शोभा त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए बाबा के एक ऐसे भक्त लाई हूँ जो परदेश में विदेश में रहते हैं और बाबा उनके साथ विदेश में कैसे कैसे चमत्कार करते हैं ये अभी वो बताएंगे। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और यदि आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है और आप शेयर करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे रहेगा, तो आप मुझे कॉल करके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ना कि मेरे बच्चे 7 समंदर पार भी रहेंगे तो भी मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा। बस हमें एक बार बाबा को बुलाना है, बाबा को पुकारना है। आप कहीं भी हों, देश में हैं विदेश में हैं, बाबा हर पल आपके साथ होंगे और आपकी मदद करेंगे और सहायता करें। तो आइए आज हम एक ऐसे साईं भक्त से मिलते हैं जो विदेश में भी रह के बाबा के हैं और बाबा उनके कैसे हैं ये वो ही बताएंगे। ओम साई राम मैम। अब बाबा तो मेरे रग रग में है। बाबा जो मैं बोलती हूँ वे मेरा काम कर ही देते हैं और नहीं भी बोलती हूँ तो भी वो मेरा काम करते हैं। मेरी बेटी है, उसको एक बच्चा हुआ था। दूसरा बच्चा होने पर उसको ओवरी निकाल दिया था कि उसकी ओवरी में गांठ हुई थी। तो उसने डॉक्टर ने बोला था कि आपको अब दूसरा बच्चा करवाने के लिए आईवीएफ करवाना। तो मैंने एक दिन हम बैठे थे, मैं और मेरी बेटी। तो मेरी बेटी ने मुझे बाबा ने प्रेरणा दिया कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। तो मैंने मेरी बेटी को बोला कि तू प्रेग्नेंट है तो तू योगा मत कर। तो वो बोली कि अभी तो मेरा टाइम भी नहीं हुआ है मम्मा, तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हूँ। मैं तो मैंने बाबा ने मुझे प्रेरणा दिया है तो आप प्रेग्नेंट है। और फिर 2 दिन उसको चढ़ गए थे और उसको उसने बोला मम्मा तूने बोला वो सही निकला। अब मैं 2 दिन हुए, मैं टाइम में नहीं हुई तो वो सही है, मगर हम लोग बाहर गए तो उसको पूरा ब्लीडिंग होने लगा। तो वो बोली कि लो तू तो बोलती थी बाबा ने दिया है। तो मैंने बोला नहीं, बाबा ने दिया है तो बाबा देंगी ही। फिर हम लोग घर पे आए। फिर उसको आईवीएफ के लिए टेस्ट करवाना था। तो वो टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने बोला 1 वीक के बाद उसको टेस्ट करवाना था। तो 1 वीक के बाद वो हॉस्पिटल गई। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप तो प्रेग्नेंट है, आपको अब आईवीएफ की जरूरत नहीं है। तो वो बोली मम्मा का तो सही निकला, पापा ने जो बोला वो एकदम परफेक्ट निकला। फिर उसने मुझे बताया बताया आके कि मम्मा तूने बोला वो सही था, बाबा ने जो दिया, बाबा ने मुझे दिया है दूसरा बच्चा। तो हम लोग एक दिन वो 1.5 महीना हुआ। फिर जॉब कर दिया वो। तो जॉब में उसको वहां पे ब्लीडिंग होने लगा। तो वो डॉक्टर के वो घबरा गई। मुझे बोला तुझे दादा बाबा को दिया तो लगा दे मम्मा। मैंने बाबा को दिया, जला दिया। बाबा को बोला कि बाबा ये क्या है, तूने दिया और तूने ले ही लिया। तो के बाबा ने मुझे अंदर से प्रेरणा दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। तो वो फिर डॉक्टर के पास ले गए हॉस्पिटल में उसको। फिर डॉक्टर ने बताया कि नहीं, आपका बच्चा तो सुरक्षित है और आप प्रेग्नेंट हो, आपका बच्चा भी सुरक्षित है। ये तो थोड़ा हुआ नली में हुआ भरा हुआ ब्लीडिंग था, वो निकल गया। ये आपका बच्चा तो है। और उसको फिर थोड़े दिन बाद 5-6 महीने हुए तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चे का मगज है, माइंड है, वो थोड़ा वीक है, तो आपको उसके लिए कुछ टेस्ट करवाने होंगे। मैंने बोला नहीं, बाबा ने दिया है, बाबा तो बच्चा अच्छा ही है, नहीं हम कुछ टेस्ट नहीं करवाने हैं। तो फिर हमने नहीं करवाया टेस्ट। फिर जब बच्चा आया, इतना हेल्दी, इतना अच्छा, बाबा की दया से आया बच्चा। और आज वो 9 साल का हो गया और ऐसा अच्छा लड़का दिया है बाबा ने कि कुछ बात ही मत करो। ऐसा ही एकदम शांत और सुशील, इतना अच्छा बच्चा दिया है। साईनाथ
तो मेरे पास है, मेरे तो बहुत बड़े एक्सपीरियंस है। मैं बाबा बाबा की मेरे मेरे पास सवाल जवाब की किताब है, उसमें से जो भी पूछती हूँ, बाबा मुझे इतने अच्छे जवाब देते हैं। मेरी बेटी ने नया घर लिया तो उसने सोचा कि मैं बाबा का भजन करवाऊं, मगर यहाँ अमेरिका में मुझे कौन मिलेगा। तो उसने उसमें फोन में डाला तो बस वो साई साई विष्णु जी नाम है उसका। तो उसने वो लोग के हम लोग भजन करते हैं, हम आएंगे आपके लिए आपके घर भजन करने। फिर मेरी बेटी फूल लेने गई थी, तो रास्ते में उसको एक छोटा लड़का मिला। इस देश में कौन लड़का मिलेगा, और वो पूछता है क्या आपके घर में भजन है आज। अच्छा। हाँ, मेरी बेटी बोले हाँ मैं फूल लेने आई हूँ, मेरे घर आज भजन है। फिर वो लड़का चला गया। फिर वो लोग वो साई विष्णु जी है, वो लोग भजन करने आ रहे थे, तो वो वॉलेट भूल गए, अपना पर्स भूल गए घर पे। अब यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो वो टैक्स भरना आता है ना रास्ते में। तो वो बोला कि वो तो आगे पेट्रोल पुराने के वो आगे था, तो उसने सोचा कि साला अब तो टैक्स आएगा और मेरे पास तो मैं तो वॉलेट भूल गया हूँ, तो मैं कैसे भरूंगा। तो वो तो बाबा का नाम लेके निकले। कोई बात नहीं बाबा हमारा काम कर ऐसा सोचा अंदर से। फिर एक गाड़ी उसके आगे रुकी, व्हाइट कलर की गाड़ी थी, और वो चली गई। फिर वो टैक्स टैक्स में आया, तो उसने बोला कि अ, वो नहीं, उसने बोला कि वो गाड़ी वाला ने आपका टैक्स भर दिया, आप चले जाओ। वाह! आगे वाली बताइए गाड़ी में उसका टैक्स भर दिया कौन और भरता उसको पहुंचा दिया। कौन भरता है विदेश में किसी का टैक्स? बोलो साईं थे। साईं ने अपनी गाड़ी आगे निकाली और टैक्स भर दिया। मेरा क्या भजन कर, क्या तू जा मेरा भजन कर। क्या तू जा मेरा पहले ही बार था भजन। बोलो पहली बार इस था वो तो और साईं ने एहसास दिलाया, साथ दिया बस आई ने उसका। क्योंकि अगर वो टैक्स नहीं भरते हमारे तो घर उनको में जान निकलने नहीं मिलता। यहाँ मैं बाबा की इतनी बड़ी मूर्ति शिरडी से लाई थी, अच्छा। इतनी बड़ी है बाबा हाँ। की, इंडिया में है। तो फिर मैं यहाँ आई तो मैंने मैंने देवरानी को दिया कि तू हर रोज पूजा करना उसकी। तो उसका भी एक्सपीरियंस है कि उसका बेटा इतना पढ़ने में ये नहीं था। मैंने बोला कि बाबा तुझे बाबा तेरे घर आएंगे, तुझे सुखी करेंगे, तुम चिंता मत कर। तो उसका बेटा का लव मैरिज हुआ और वो लड़की आई और उसे आज कनाडा लेके गई। बताइए। उस लड़के को कनाडा लेके गई, बताइए। आज वो सुखी है। सुखी है वो। यहाँ बाबा जिस जगह रहते हैं अपने बच्चों को हमेशा सुखी रखते हैं। सुखी रखते हैं बस, हमारे सबको सुखी। बाबा का इतना काम है कि बस वो किसी को मांगे हुए दे देते हैं, किसी बिना मांगे बिना देते हैं। हमारे साईं, बिना मांगे ही दे देते हमारे हैं। साईं, हमारे बाबा ऐसे ही हैं। और बस अब हमारा अपना मिशन यही है, हर हर साईं घर घर साईं। और जितना भी लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो बाबा का लीलाओं का गुणगान करते हैं। या और करना भी चाहिए, किसी को अपने एक्सपीरियंस छुपा के नहीं करना रखने भी चाहिए। चाहिए, देखो बाबा है ही ऐसे। है ही ऐसे, बाबा हमारे बहुत प्यारे हैं। हाँ, हम पहले सीढ़ी जाते थे तो वो पत्थर है ना बाबा का, तो पत्थर पे इतने से वो कुछ था ही नहीं, पत्थर ही था। फिर पत्थर पे इतने सर रख के बैठ जाते थे, हाँ ऐसा अच्छा लगता था। अभी थोड़ा अब काफी वो प्रोटोकॉल हो गया है। हाँ बताइए। मेरी बेटी ने साई सरोवर का पारायण किया था। तो एक दिन वो रात को 3 बजे उठी, तो बाबा हमारे घर पलंग पे बैठे हुए देखे थे उनको, व्हाइट कपड़े में फिरते हुए देखे, फिर पलंग पे बैठे हुए देखे थे। अच्छा। और बाबा क्या साई सरोवर इतना अच्छा है, आप सब लोग पढ़ो और सब लोग
इतने खुश हो जाओगे वो पढ़ के। सब एक्सपीरियंस साई सरोवर में लिखा हुआ है। साई चरित्र ही है मगर उसका बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है साई सरोवर। साई सरोवर के विषय में इन- मैंने अभी सुना है, और जिनके फादर ने लिखा है ना, उनका भी एक्सपीरियंस लेना है। अभी उन्होंने डेट दे रखी है, अ, क्योंकि साई सरोवर के विषय में सब लोग जानते नहीं, अभी अभी सबको मालूम नहीं है। हाँ, सबको मालूम नहीं है और साई सरोवर। वो मगर काफी साई मोटी सरोवर आती है। हमारे गुजरात में एक कौन है उस बिंदु के हस्बैंड है ना, वो हीरोइन बिंदु है। हाँ हाँ बिंदु जी है हीरोइन। अब हमारी गुजराती हिंदी हीरोइन है बिंदु जरीवाला। हाँ। उसके हस्बैंड वो छपवाया था अच्छा। साई सरोवर। गुजराती में है मगर बहुत अच्छा है। नहीं, सभी में हो रहा, ट्रांसलेट हो रहा है, हिंदी में भी हो रहा है। फिर बाबा ने मुझे अमेरिका ला दिया और मुझे इतना सुखी कर दिया कि बस बात पूछो ही मत। मेरी दोनों ही लड़की है, मेरी 2 लड़की है और दोनों ही लड़की के अच्छे घर में शादी हुई। मुझे दामाद भी इतने अच्छे मिले। मेरा तो बाबा बाबा तो मेरी रग रग में है। जय साईनाथ। जय। जय साईनाथ। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। और कोई एक्सपीरियंस है? आपने उंगली में बाबा को पहन भी रखा है। मैं मैं पेंडल भी पहनती हूँ। उंगली में भी पहन। बाबा तो मेरे पास है। और कोई एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत है मेरे पास। तो जब मेरी बेटी की शादी हुई थी, शादी होने वाली थी वो बड़ी बेटी की, तब वो लड़के वाले आए अमेरिका से और उसने बोला कि हमको तो 3 दिन में शादी करनी। अच्छा। मेरे पास कोई पैसा नहीं था। फिर मैंने बोला, मुझे बाबा ने प्रेरणा दिया कि नहीं तू कर शादी करवा दे। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं शादी करवा। मैंने बोला उस लड़के के पिता को कि नहीं हम लोग तो तैयार है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। मैंने बोला हम लोग तैयार है। फिर कहाँ से पैसा आया, कैसे शादी हुई, तो इतनी धामधूम से शादी हो गई मेरी बेटी की। बाबा ने और हम बाबा मेरी ननद ने मुझे हेल्प किया। सब काम हो गया 3 दिन में। मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे फोटोग्राफर मिल गया, मुझे महाराज मिल गए। जनवरी महीना था, शादी की सीजन थी, फिर भी मुझे सब बाबा की दया से सब मिल गया। और आज मैं इतनी सुखी हूँ कि बस बाबा की दया से ही सुखी हूँ आज मैं। बहुत बहुत बाबा बड़ी तो कृपा है आपकी, आप पर बाबा की बहुत या बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी। बहुत बहुत कृपा है बाबा तो। ऐसे मैं कुछ भी पूछती हूँ मुझे परफेक्ट जवाब दे अच्छा, और मेरे एग्जैक्ट साथ भी है, एग्जैक्ट जवाब मेरे मिल जाता साथ भी है। है। एक है। मेरी बेटी को भी मैं बोलूंगी, आपको नंबर दूंगी। हाँ। वो लोग वो लोग भी तो इतने भगवान बाबा को, उसका जो ग्रुप है यहाँ पे हर गुरु पूर्णिमा, दशहरा और रामनवमी, 3 दिन वो सारी रात भजन करते हैं बाबा के सामने बैठ के। अच्छा। ओवरनाइट भजन होता है उसको उन लोगों को। और उनका वो साउथ इंडियन ग्रुप है मगर वो लोग बहुत